यूके में एक इंडियन स्टूडेंट ने अपने ही हॉस्टल के कमरे में की एक दोस्तों ऐसी हरकत जिससे आपका इंसानियत से विश्वास तो उठेगा ही उठेगा, लेकिन आपकी रूह कांप जाएगी ये इंसिडेंट सुन के, क्योंकि ये है ही ऐसा हैरान कर देने वाला इंसिडेंट है। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज की क्राइम स्टोरी की तरफ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक इंडियन स्टूडेंट की जिसका नाम उत्कृष्ट यादव है और ये 18 साल का है। और उत्कृष्ट जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है। और जैसे आपको पता है कि आजकल जो इंडिया में ख़ास तौर पे बच्चों का जो चलन है वो यही है कि 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करो और चलो बाहर चलते हैं, बाहर जाके अपनी किस्मत आजमाते हैं। ऐसे ही जो यंग उत्कृष्ट था, इसकी भी ख्वाहिश थी कि मैं बाहर जाके जो पढ़ाई अपनी फिनिश करूं जो आगे की है। और उत्कृष्ट के जो पिता हैं वो एक बिल्डर हैं, वो बिल्डिंग्स वगैरह वहाँ पर बनाते हैं और उनका अच्छा खासा कोई काम है वहाँ पे। इसीलिए उत्कृष्ट ने जो अपनी पढ़ाई थी वो भी चुनी सिविल इंजीनियरिंग की ताकि वो अपने जो फादर है उनका बिजनेस भी संभाल पाए। और उनको पैसे की भी कोई इतनी दिक्कत नहीं थी क्योंकि अच्छे परिवार से वो ताल्लुक़ रखता था, तो उसको ये था कि फीसों फासों की तो मुझे कोई इशू है नहीं है, तो चलो हम बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। उत्कृष्ट यादव ने चुन लिया दोस्तों यूके, और यूके की एक जगह है न्यूकासल, वहाँ की इसने नॉर्थ कम्ब्रिया एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर इसने इंजीनियरिंग का दाखला ले लिया। ये पिछला जो सितंबर निकला है दोस्तों, पिछले साल 2024 में, ये तब की बात है। तो जब उत्कृष्ट यादव का वीज़ा लग जाता है स्टडी का, तो पूरे परिवार में खुशियाँ मनाई जाती हैं कि चलो बेटा यूके में जाके पढ़ाई पूरी करेगा और जब इंडिया वापस आएगा तो अपना बिजनेस या कोई अपना कारोबार अच्छे तरीके से कर सकता है। ऐसे सपने सजा के आने वाले भविष्य के लिए उत्कृष्ट यादव ने अपनी फ़्लाइट ली और सितंबर 2024 को वो न्यूकासल नॉर्थम्ब्रिया जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आके वो अपना ठिकाना बना लेता है। दोस्तों, जो उसने अकोमोडेशन ली होती है वो नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही ली होती है। हालांकि कई जो स्टूडेंट्स हैं वो पैसे बचाने के लिए बाहर भी लेते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर जो अकोमोडेशन होती है वो ज़्यादा महंगी होती है कि जो बाहर प्रॉपर्टी लेते हैं लोग, प्राइवेट घर लेते हैं। ऑब्वियसली ये अच्छी फैमिली से था, इसने सोचा चलो कोई नहीं, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर ही लेता हूँ, सारा कुछ नज़दीक होगा, मुझे लाइब्रेरी भी जाने के लिए कोई इतना आगे जाना नहीं पड़ेगा, यूनिवर्सिटी अटेंड करने के लिए कई वो होते हैं फ़ायदे यूनिवर्सिटी के अंदर रहने के लिए। तो 18 साल का उत्कृष्ट यादव जो था उसने सपने अपने सजाने शुरू कर दिए। यूके में आके उसने थोड़ा बहुत घूमना शुरू कर दिया, क्योंकि नया नया आया था, उसको कल्चर इतना पता नहीं था। जब वो आके आया भी है उसको कल्चर एक शॉक भी मिला कि क्योंकि वो अपने एरिया से पहले निकला ही नहीं था। तो ऐसे करके वो नई नई जो एक तरह से चीज़ें थी उसने यूके में सीखनी शुरू कर दी। दोस्तों, तब आ जाता है दिसंबर का महीना और यूनिवर्सिटी में दोस्तों हो जाती हैं क्रिसमस की ब्रेक्स, छुट्टियां आ जाती हैं क्रिसमस की। और उत्कृष्ट यादव जो होता है वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर यूके में यूनिवर्सिटी में रहेगा, वो अपने घर वापस नहीं जाएगा। ये कोई अजीब बात नहीं है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों हमारे, वो छुट्टियों में या तो काम करते हैं अपनी छुट्टियों में क्योंकि इनको इजाज़त होती है फिर ज़्यादा काम करने की, या फिर वो इधर ही रहते हैं कि कौन इतना ज़्यादा जाएगा टिकट वगैरह खर्च के, तो कोई अजीब बात नहीं थी। लेकिन जो दोस्तों आगे होने वाला है उसको सुन के आप एक बार जरूर हिल जाओगे कि एक सीधा साधा दिखने वाला स्टूडेंट जिसको सारे अपनी क्लास में शर्मीला एक इंडियन स्टूडेंट मानते थे और उसका जो टीचर्स भी थे वो भी एक आने वाला भविष्य जो था वो बहुत ब्राइट देख रहे थे। वो सब कुछ दोस्तों जो एक तरह से दोस्तों उन सब की उम्मीदें थी वो चकनाचूर होने वाली थी। तो क्रिसमस ब्रेक में दोस्तों तकरीबन जो होता है सारे बच्चे अपने घरों में चले जाते हैं, खास तौर पे जो लोकल बच्चे होते हैं ब्रिटिश, वो तो अपने अपने घरों में चले जाते हैं। हॉस्टल थोड़ा दोस्तों खाली हो जाता है, उसमें कुछ चंद ही स्टूडेंट बच जाते हैं, या सिक्योरिटी वाले होते हैं, जहाँ जो रेगुलर वहाँ पर कोई काम वगैरह करते हैं वही होते हैं। उत्कृष्ट अब थोड़ा बोर होना शुरू हो गया, तो इसने सोचा कि यार मैं क्या करूं, मतलब कि मैं बाहर भी घूम के जाऊंगा तो क्या करूंगा। तो दोस्तों, दिसंबर की एक रात को उत्कृष्ट यादव क्या करता है कि अपने कमरे से वो निकलता है, अपना स्मार्ट कार्ड वो लेता है, जिस कार्ड से दोस्तों अपने रूम्स को वो टैप करते हैं सेंसर की और रूम खुल जाता है, वो लेता है और बाहर निकल जाता है अपने हॉस्टल कमरे से। और ये सीधा बढ़ना शुरू हो जाता है जहाँ पर लड़कियों की अकोमोडेशन होती है, जहाँ पर लड़कियाँ के रूम्स होते हैं, वहाँ पर ये एक लड़की के रूम को सिंगल आउट करता है और जो कार्ड होता है स्मार्ट कार्ड उसको टैप करके वो लड़की का रूम जो होता है वो खोल लेता है।
रूम खोल के दोस्तों ये जब अंदर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि वो लड़की तो क्रिसमस की छुट्टियाँ मनाने के लिए गई होती है, अंदर तो कोई भी नहीं होता। वहाँ पर लड़की की पिक्चर्स लगी होती हैं, बेड बिछा होता है, क्योंकि वो अपना सारा सामान वामान सारा सेट करके वो लड़की गई थी। हालांकि पुलिस ने वो लड़की का नाम अभी तक नहीं बताया सिक्योरिटी रीजंस के करके, वो भी एक यंग ब्रिटिश लड़की थी। और उत्कृष्ट यादव क्या करता है कि जो उसके जो खिलौने वगैरह पड़े होते हैं, टॉयज, जिसको टेडी बेयर, जो रिपोर्ट्स में बताया गया कि टेडी बेयर्स वहाँ पर पड़े हुए थे, पूरा रूम वो अपना सेट करके गई थी। अगर दोस्तों आप सोच रहे हैं कि उत्कृष्ट उसके रूम में एंटर कैसे हो गया, वो तो चाबी तो इसके पास होगी नहीं, वो तो किसी का रूम था, वो तो एक लड़की का रूम था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूं, उत्कृष्ट यादव ने दोस्तों क्या किया था कि जो एक हॉस्टल का जिम था अंदर ही, वहां पर किसी गलती के करके, किसी की मिस्टेक के करके एक स्मार्ट कार्ड उसको वहां पर मिला। जब ये कहीं जिम में गया है, वो फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ था, इसने वो कार्ड उठाया और उसके कार्ड के ऊपर आप कहीं भी, ज्यादातर जो रूम्स थे हॉस्टल के, वहां पर मास्टर की तरह आप एंटर हो सकते थे। तो उत्कृष्ट ने इसकी बजाय कि वो कार्ड को वापस करता सिक्योरिटीज को कि आपका कार्ड गुम हो गया है तो आप, मैं वापस करता हूं, नहीं, इसने ये नहीं किया। इसने वो कार्ड अपने पास रख लिया था। वही कार्ड यूज करके दोस्तों इसने उस लड़की के रूम में ये एंटर हुआ था। आगे दोस्तों जो होने वाला है वो आप सुन के चकरा जाएंगे। उत्कृष्ट ने सबसे पहले वो लड़की की फोटोज जो थी वो बेड पे रखी, उसके टेडीज को पकड़ा जो उसके खिलौने वगैरह थे, और वहां पर इसने एक सेक्सुअल एक्ट किया। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, इसने उस खिलौनों के साथ और उस जो पिक्चर्स पड़ी हुई थी उनके साथ इसने गंदी हरकत की वहां पर दोस्तों। और जब ये वहां पर अपनी हरकत कर बैठा तो वहां पर सारा कुछ ये छोड़ के, अपने कपड़े वगैरह पहन के ये रूम से भाग गया। रूम में जब भाग गया तो ये वापस आके उस रूम को लॉक करता है, क्योंकि पहली बार ये रूम लॉक करना भूल जाता है। ये रूम लॉक करके फिर अपने कमरे में आ जाता है और ऐसे ट्रीट करता है दोस्तों कि कुछ हुआ ही नहीं है, जहाँ इसने कुछ किया ही नहीं है, और ये बिल्कुल नॉर्मल अपना जो समय था वहां पर बिताने लग पड़ा। कुछ दिनों के बाद दोस्तों जब क्रिसमस की छुट्टियां खत्म हुई तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स थे वापस आए। उनमें दोस्तों वो लड़की भी वापस आई जिसके रूम में ये चोरी एंटर हुआ था। जब दोस्तों वो लड़की यंग अपने कमरे में आती है तो आपको पता कि जब आप अपना कहीं रूम सेट करके गए हों तो आपको तो एक चीज भी हिली हो तो आपको पता चल जाता है कि ये मेरे रूम में कोई एंटर हुआ था। यहाँ पर तो सारा सामान ही बिखरा पड़ा था। लड़की जब आती है वो देखती है कि उसकी पिक्चर्स जो थी वो फ्रेम नीचे पड़े हुए हैं, उसके खिलौने भी इधर उधर पड़े हुए हैं, और पूरा बेड जो है मैसअप हुआ है। पूरी तरह से बेड का उसका जो था ये बिखेर आया था सब कुछ। तो दोस्तों वो लड़की तुरंत जाती है सिक्योरिटी के पास और कहती है कि मेरे रूम में कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे नहीं पता और मैं बहुत डर गई हूँ, आप प्लीज़ चेक करें कि क्या मेरे रूम में हुआ है। तो उन्होंने पहले तो सबसे पहले देखा कि कौन कौन स्टूडेंट उस समय वहां पर थे जो घर नहीं गए थे। उनमें से ये उत्कृष्ट यादव का भी नाम आता है। जब उन्होंने सब बच्चों से पूछा, स्टूडेंट से पूछा कि क्या आपने कहीं किसी को देखा ऐसे रूम में उस लड़की के जाते, तो जो उत्कृष्ट होता है उससे भी जब पूछा जाता है तो वो सिक्योरिटी वालों को सबसे पहले ये बताता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, हाँ मैं यहीं पर था, लेकिन वो लड़की के रूम में कौन गया कौन नहीं गया मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जो दोस्तों वो लड़की थी वो हार मानने वाली नहीं थी। उसने कहा कि मैं पुलिस को कंप्लेंट करूंगी, मैं इंटरनल जो सिक्योरिटी उसके ऊपर नहीं जाऊंगी। तो दोस्तों जो लोकल उनकी जो सिक्योरिटी, उनको फिर पुलिस को बुलाना पड़ा, पुलिस इन्वॉल्व हुई। तो पुलिस ने फिर जाके रूम में जो सैंपल वगैरह उठाए, जो भी उनका जो अपना फोरेंसिक प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट किया, सारा कुछ वहाँ से जो एविडेंस थे वो इकट्ठा किए, क्योंकि वो लड़की कह रही थी कि ये कैसे हो सकता है, मेरा रूम बंद पड़ा हुआ है और कोई एंटर कैसे हो सकता है। और यहाँ पर दोस्तों यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी एक बड़ा एक सवाल था कि कैसे सारी सिक्योरिटी को भेद के एक बंदा यूनिवर्सिटी के लड़की के बेडरूम तक पहुंच गया है, क्या कौन हो सकता है, क्योंकि ये अजीब बात है। ऐसे तो उनकी यूनिवर्सिटी का नाम खराब हो जाएगा, उनके हॉस्टल में तो बच्चे रहेंगे नहीं भी, इनके सिक्योरिटी कुछ नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा दोस्तों यूनिवर्सिटी वाले भी एक तरह से परेशान थे कि हुआ क्या है। जब दोस्तों इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो वो उत्कृष्ट के साथ जब बात करते हैं तो पुलिस वालों को देख के उत्कृष्ट थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि अब तो आपको पता है ये प्रोफेशनल क्रिमिनल तो हमारे बंदे होते ही नहीं है। ये थोड़ा हिचकिचाता है उनके सवाल जवाब करने से। जब पुलिस वाले थोड़ी सख्ती करते हैं तो ये कहता है कि हाँ मैं वैसे रूम में ना वहाँ पर टहल रहा था, मैं कुछ ऐसे किया नहीं है।
उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें तुम्हारा डीएनए तेरा सैंपल लेना पड़ेगा, क्योंकि जो वहाँ पर सामान पर हमें और कुछ निशान मिले हम उससे मैच करेंगे, और सीसीटीवी कैमरा देखा है और हमने देखा है कि तू वहाँ पर टहल रहा था। उत्कृष्ट फिर भी उनको मना कर रहा है कि नहीं, मैं उसके रूम में नहीं गया। यहाँ पर दोस्तों बनता है, कौन लोग हो यार, कौन हो तुम? वो बंदा कह रहा है कि सीसीटीवी में जो आप देख रहे हो वो मैं हूं ही नहीं। तो दोस्तों क्या होता है कि जो पुलिस होती है फिर वो डीएनए सैंपलिंग करती है कि कौन बंदा हो सकता है कि उसके रूम में गया है। तो दोस्तों आखिरकार वो रिजल्ट आ जाता है डीएनए रिपोर्ट का, और वो रिपोर्ट मैच हो जाती है उत्कृष्ट यादव से। पुलिस वाले आ जाते हैं, कहते हैं यादव जी आइए जरा, अब आपको हम पढ़ाते हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसी दूसरी तरह से पढ़ाई जाती है। जब इसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं उत्कृष्ट को, तो आपको जैसे मैंने पहले बताया कि ये प्रोफेशनल क्रिमिनल तो है नहीं है, ये डर गया और पूरी तरह इसने तोते की तरह रट के दोस्तों उनको बताना शुरू कर दिया कि मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाया, मैं अपने जो विचार थे उनको रोक नहीं पाया, इसलिए मैं उसके रूम में उस लड़की को लाइक करता था। ऐसे इसने स्टोरी बना दी। इसने ये सोचा था दोस्तों कि ये बड़ा एक ना लाइट सा कोई है, कोई जुर्म मैंने वो लड़की के साथ थोड़ा कुछ किया है, मैंने कोई वो लड़की को थोड़ा टच किया जो इतना बड़ा केस पड़ेगा। लेकिन ये इसकी बहुत बड़ी दोस्तों गलती थी जो इसके साथ आगे होने वाला था। तो इसने पुलिस वालों को जब सारा कुछ बता दिया तो पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। जब वो यूनिवर्सिटी से लेके जा रहे हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं। ये पुलिस वालों को रिक्वेस्ट करता है कि इंडिया में मेरे पेरेंट्स को प्लीज़ मत बताना कि उनको ये पता चले कि मैं अरेस्ट हो गया, क्योंकि फिर मेरी फ्यूचर का सवाल है। तो पुलिस वाले दोस्तों इसको लेके पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। तो फिर दोस्तों उत्कृष्ट ने पूरी वो जो घटना थी पुलिस वालों को बयान की कि कैसे ये रूम में एंटर हुआ, कैसे मैंने स्मार्ट की जो थी उसकी वो गिरी पड़ी मिली, मैंने वो चोरी उसके कमरे में गया और वहाँ पर जाके उसके खिलौनों टॉयज़ के साथ जहाँ उसके जो पिक्चर के साथ मैंने गलत हरकत की, पूरी तरह वो बक देता है। पुलिस वाले फिर उसके ऊपर पूरा अपना चार्जशीट फाइल करके उसको कोर्ट में ले जाते हैं। उधर दोस्तों यूनिवर्सिटी वाले जो होते हैं वो बड़े परेशान होते हैं कि हमारे एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि फिर ऐसे उनकी यूनिवर्सिटी का नाम खराब होता है। हालांकि जो उत्कृष्ट के टीचर्स थे उन्होंने कहा कि ये तो एक बड़ा ही शरीफ, एक नहायत एक अच्छा बच्चा था, कोई हमें एक तरह से कोई शक नहीं हो सकता था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। जो वकील दोस्तों यादव को प्रोवाइड हुआ था उसने भी जज के सामने यही दलील दी कि ये पहले कभी भी अपने घर से नहीं निकला, ये 18 साल का यंग बंदा है, तो इसे कोई ऐसे कल्चर का पता नहीं था, तो इससे गलती हो गई। तो जज ने दोस्तों फिर खरी खोटी उसको सुनाई उत्कृष्ट को। जज ने उत्कृष्ट को कहा तुम ये देखो कि वो लड़की वहां पर नहीं थी और तुमने उसकी चीजों के साथ ये किया, आने वाले दिनों में क्या पता कि तू जो रियल में है वो भी कर सकता है। तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं मानता। जज ने बोला कि मैं इसको बिल्कुल भी एक भूल नहीं मान सकता, जहाँ ये नहीं कह सकता कि तेरे को कल्चर शॉक मिला है, जहाँ तू नया नया कभी बाहर किसी कंट्री में गया नहीं, ये मैं बिल्कुल दलीलें नहीं मानूंगा। क्योंकि वो जो लड़की थी दोस्तों उसकी जब इम्पैक्ट स्टेटमेंट आई उसने भी ये मेंशन किया कि अब मुझे रात को अपने रूम में सोने में डर लगता है, अकेला रहने में मुझे डर लगता है कि अगर कोई बंदा मेरी पिक्चर्स के साथ खाली कमरे में सारा कुछ कर सकता तो मेरे साथ भी कर सकता। वो कह रही है कि हो सकता है कि उसको इतना डिप्रेशन हो जाए कि वो अकेली कभी रहे ही ना। इधर दोस्तों जो उत्कृष्ट था वो बेग कर रहा था, वो भीख मांग रहा था कि मुझे प्लीज़ आप छोड़ दे, मुझे वार्निंग दे दे, मेरे से गलती हो गई है, मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन जज ने दोस्तों उसकी एक नहीं सुनी और जज ने दोस्तों पूरी जो बहस थी उसको सुनने के बाद उत्कृष्ट यादव को 14 महीने की कैद सुनाई है, 2 साल का सस्पेंडेड पीरियड है और इसके साथ साथ दोस्तों इसको 200 घंटे अनपेड वर्क करना पड़ेगा और इसके साथ साथ जो भी नुकसान टॉयज़ का और जो भी उसके और कमरे का नुकसान हुआ था वो कंपनसेट वो लड़की को करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। उत्कृष्ट यादव दोस्तों स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर है और स्टूडेंट वीज़ा क्लियरली ये कहता है कि आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते जब तक आपका स्टूडेंट वीज़ा है, और अगर आप उसको ब्रीच करोगे तो आपको वहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। अब दोस्तों रिपोर्ट्स मानी जाए और पुलिस की जो रिपोर्ट्स मानी जाए उनमें ये बिल्कुल बोला गया है कि इसकी जो भी सज़ा इसको मिली है उसके बाद हाईली चांसेस है कि इसको डिपोर्ट किया जाएगा। यूनिवर्सिटी है जो अपना रिपोर्ट बना के देगी, जो अपनी इंटरनल उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है
उसमें भी इसको जो सजा मिलेगी वो मिलेगी और इसको इंडिया वापस भेजा जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आप देखो इसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी जब उनको ये पता चलेगा कि उनका बेटा एक खाली कमरे में एक लड़की की पिक्चर्स के साथ उसके जो टॉयज थे उसके साथ ऐसा करता हुआ पकड़ा गया। तो आप सोचो उन माँ बाप का जो जीवन है वो कैसे प्रभावित होगा। दोस्तों आप एक बार सोच के देखो, हमारे जो दोस्तों लोग हैं ये एक बार भी नहीं सोचते कि हम अपनी कंट्री में नहीं हैं। ये कंट्रियों में अगर आप इनके लॉ फॉलो नहीं करोगे, क्राइम करोगे तो आपने फंसना ही फंसना है। दोस्तों यहाँ से मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारी तादाद में स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी कंट्रियों में जाते हैं। ये अवेयरनेस उनको मिल सके कि अगर आप जिस काम के लिए आए हैं उसको नहीं करोगे आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब उकेश यादव को तो जो सजा मिलेगी मिलेगी, ये अपनी कंट्री में वापस भी चला जाएगा, लेकिन इसके माँ बाप, इसकी फैमिली और जो इसके ऊपर बैन लगेंगे, जो रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, जो इसका पूरा रिकॉर्ड बनेगा दोस्तों, वो पूरी जिंदगी ये दाग मिटा नहीं पाएगा। इसको अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था। वो गुनाह करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था कि मैं कहां पर हूं, किस जगह पे हूं और मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन इसने वो चीज को नहीं माना। अब ये अपने जो इसने पाप किए हैं उसकी सजा ये दोस्तों भुगत रहा है। और ये लेसन हम सबके लिए, जो आने वाले उनके लिए, कि हम जिस कंट्री में भी जाते हैं कभी भी कानून को अपने हाथ में ना लो। जिस भी आप चीज के लिए आए उसको वो पूरा करो। अगर आप पकड़े गए आपका फ्यूचर सारा खराब हो जाएगा। तो प्लीज यार ऐसा काम ना करो, ऐसी हरकतें ना करो, मेरी यही दोस्तों अपील है। तो ये दोस्तों एक यूनिक केस था जिसका मैं चाहता था कि लोगों तक पहुंचे, कि अवेयरनेस फैल सके। आपको ये क्राइम स्टोरी दोस्तों कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताना कि उत्कृष्ट ने ये ऐसा काम क्यों किया। आपको क्या लगता है कि उसके करने के पीछे ये क्या वजह रही होगी। मैं दोस्तों आपकी राय की वेट करूंगा। मुझे अब इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों